अष्टाध्यायी का जो संरचना विज्ञान है और जो प्रक्रिया विज्ञान है, उसको आश्रय करके अथर फोरम पर जो एक व्याख्यान पहले हमने दिया है, उसी के द्वितीय व्याख्यान में इस विज्ञान की हम पूरी व्याख्या करेंगे। पाणिनि के अष्टाध्यायी की पहली बहुत सारे पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले भी बहुत से व्याकरण थे, जिनमें से लगभग 10 व्याकरणों का उल्लेख तो भगवान पाणिनि ने अपने सूत्रों में किया है। उनके बाद भी बहुत से व्याकरण लिखे गए, किंतु समग्रता किसी में नहीं मिली। समग्रता का तात्पर्य है कि जिससे लोक और वेद दोनों के सारे शब्द सिद्ध हो जाए। तो केवल पाणिनि का व्याकरण लोक और वेद दोनों के शब्दों की सिद्धि करने के कारण वेदांग है, बाकी व्याकरण वेदांग नहीं है, क्योंकि कुछ लोक की सिद्धि करते हैं और कुछ लौकिक शब्दों की पूरी सिद्धि नहीं कर पाते। तो भगवान पाणिनि ने व्याकरण लिखा, ये उन्होंने तपस्या में स्थित होकर समाधि में आस्थाए इस ग्रंथ की रचना उन्होंने की है। उन्होंने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में बोले जाने वाले शब्दों के वाक व्यवहार को देखा। उन्होंने उनके काल तक उपलब्ध सारे संस्कृत वाङ्मय को देखा, वेद से लेकर तदानीं काल में जहाँ तक लिखा जा चुका था सबको उन्होंने देखा, और सबको देख करके उन्होंने जो शब्द सिद्धि का उपाय निकाला, वो एक एक शब्द को सिद्ध करने का उपाय नहीं था। एक एक शब्द को सिद्ध करके तो जीवन छोटा पड़ता है। भाष्यकार ने कहा भी है कि बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इंद्रश्च अध्येता दिव्यम वर्ष सहस्त्रम अध्ययन कालानंतम जगम किम पुनरद्यत्व यह सर्वथा चिरम जीवति वर्ष शतम जीवति। जब बृहस्पति ने पढ़ाया इंद्र को और 1000 दिव्य वर्ष में वो अपनी बात पूरी नहीं कह पाए, तो आज कोई बहुत जीता है तो 100 साल जीता है। अनंत शब्दों को ये मानवीय आयु तो क्या दैवी आयु में भी जान पाना संभव नहीं है। इसलिए पाणिनि ने जो उपाय बताया है, सामान्य विशेष लक्षण बताया है, वही उपाय है। किंतु प्रक्रिया ग्रंथों ने इस बात को समझा नहीं। उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी को जानेंगे, इसके भीतर क्या रहस्य है इनको पहचानेंगे, और शब्दों को देख लिया। लोक में जो शब्द, लोक का तात्पर्य है कि लोक में जो बोले जाते थे अथवा लौकिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में लिखे जा चुके थे, जितने शब्द जो शब्द राशि उनके काल तक उपलब्ध थी, उसको देखकर उन्होंने देखा कि देखो भाई, एक धातु होता है, इसके 10-10 लकार बनते हैं। धातुओं से तिंग प्रत्यय लगते हैं, धातुओं से कृत प्रत्यय लगते हैं। एक धातु के 10 लकार बनते हैं। धातु पाठ हमारे सामने रखा है पाणिनि का बनाया हुआ, तो इसी को ले हम और एक एक धातु के 10-10 लकार बनाते चले। गणित होता है, गणित में जब पहला स्टेप गलत हो जाता है तो पूरा गणित गलत हो जाता है। पहला कदम गलत पड़ता है तो आगे निर्णय सही हो ही नहीं सकता। तो ये विचार का पहला सोपान ही उनका गलत होता। उन्होंने सूत्रों को नहीं देखा, उन्होंने लौकिक शब्दों को देखा, और उन शब्दों को बनाने के लिए उन्होंने धातुपाठ का उपयोग किया। उन्होंने उठाया धातुपाठ को, तो एक धातु बोला भू सत्तायाम, उन्होंने कहा इसका 10 लकार बनाई। तो भू सत्तायाम के 10 लकार बनाने के लिए अष्टाध्यायी की जितने सूत्रों को आवश्यकता पड़ी, तो लट के लिए कुछ सूत्र आए, लिट के लिए कुछ सूत्र आए, फिर लिट के लिए सूत्र आए। ऐसा करके पूरी अष्टाध्यायी पाणिनि की तितर बितर हो गई, छिन्न भिन्न हो गई, उनका सारा क्रम भंग हो गया, और उन्होंने पाणिनि के संरचना विज्ञान को नष्ट कर दिया। शब्द के पीछे उन्होंने सूत्रों को दौड़ाया, लक्ष्य के पीछे उन्होंने लक्षण को भेजा, जबकि लक्षण के पीछे लक्ष्य को दौड़ना चाहिए। तो उन्होंने पाणिनि धातुपाठ के क्रम से तो धातुओं को लिया और आकार आदि क्रम से लकारों को ले लिया, तो दोनों ही बातें गलत हो गई। लेते 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 जो क्रम है ये आकारादि क्रम है, ये प्रक्रिया क्रम नहीं है। और धातुपाठ में जो धातु का क्रम है वो भी प्रक्रिया क्रम नहीं है।
तो प्रक्रियाक्रम क्या है? ये रहस्य पाणिनि अष्टाध्यायी के भीतर छुपा हुआ है। उसको पहचानने की उन्होंने चेष्टा तो की। कैसे हमको पता चला कि चेष्टा की? क्योंकि उन्होंने पहले शब्द कौस्तुभ नाम का ग्रंथ रचा, जिसको अष्टाध्यायी क्रम से उन्होंने लिखा, किंतु उससे वो कोई सिद्धि शब्द की कर नहीं सकते, क्योंकि अष्टाध्यायी प्रक्रिया ग्रंथ है ही नहीं। काशिका भी प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है और महाभाष्य भी प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है। प्रक्रिया ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी। किंतु सिद्धांत कौमुदी ने जिस क्रम का आश्रय लिया वो पाणिनि के अष्टाध्यायी का की आत्मा का हनन करने वाला बन गया। इसलिए जो क्रम हम आपको बता रहे हैं, जिसके हमने 13 सोपान आपको विगत व्याख्यान में बताए, उस क्रम का श्रवण करने से अष्टाध्यायी का प्रक्रिया विज्ञान हृदय में एकदम प्रकट हो जाता है। तो देखिए, जब कोई कार्य हम करते हैं तो कार्य के बहुत सारे सोपान होते हैं। एक व्यापार के भीतर बहुत से अवान्तर व्यापार होते हैं। जैसे इसी प्रकार से हम शब्द बनाते हैं तो शब्द बनाने के भीतर बहुत सी क्रियाएं होती हैं। जैसे हमने शब्द बनाया, बंध धातु से बनाया बद्धा, तो नाकालोप हो गया। और वच धातु से बनाया उक्तः, तो संप्रसारण हो गया। तो कभी संप्रसारण होता है, कभी नाकालोप होता है, कभी गुण होता है, कभी वृद्धि होती है, कभी दोनों नहीं होते हैं। हमने पू से बनाया पाव कहा तो वृद्धि हो गई, और पू से बनाया पवना तो गुण हो गया, और पू से बनाया पूता तो न गुण हुआ न वृद्धि हुई। तो पाणिनि ने देखा कि जो शब्द बनता है इसमें कभी गुण होता है, कभी वृद्धि होती है, कभी संप्रसारण होता है, कभी ह्रस्व होता है, कभी दीर्घ होता है, कभी कुछ नहीं होता है। तो शब्द की सिद्धि में जितने प्रकार के कार्य हो सकते हैं, उन सारे कार्यों के लिए उन्होंने एक अलग अलग प्रकरण बनाया और साथ में उनके निमित्तों को वहां रख दिया कि किस निमित्त के होने पर क्या कार्य होता है। तो इस विज्ञान को जान लेने से शब्द अपने आप बन जाता है। तो देखिए, ये जो एक धातु का 10 लकार बनाए जाते हैं, ये तो पाणिनि का क्रम है नहीं, पाणिनि शास्त्र से प्रतिपादित ही नहीं होता। पाणिनि चाहते हैं कि आप एक लकार बना रहे हैं, धातु से एक प्रत्यय लगा रहे हैं, तो सारे धातुओं से उसी प्रत्यय को लगाते जाए। जितने धातुओं से प्रत्यय लग सकता है, जितने धातु से तो विधान है, सबसे लगा डालिए उसको। तो हमने क्या किया कि लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकारों को अलग कर दिया, क्योंकि सार्वधातुक है, सार्वधातुक लकार। और बचे हुए सारे लकारों को हमने अलग कर दिया क्योंकि ये आर्धातुक लकार है। तो पहले 10 लकारों के 2 हिस्से बनाए, फिर 10 गणों के 2 हिस्से बनाए। जो धातुओं के गण बनाए पाणिनि ने, 10 गणों में धातु पाठ विभक्त किया है। ये क्यों बनाए हैं 10 गण? तो देखिए, धातु से जब कर्ता अर्थ में साधातु प्रत्यय लगता है तो धातु प्रत्यय के बीच में विकरण बैठता है। हम एक साधातु प्रत्यय लेके आपको बताते हैं और एक आधातु प्रत्यय लेके बताते हैं, तो सारा रहस्य प्रकट हो जाएगा। जब धातु से साधातु प्रत्यय लगता है कर्ता अर्थ, तो साधातु प्रत्यय कौन है? साधातु प्रत्यय लट लोट लंग विधिलिंग लकार के स्थान पर होने वाले तिंग, यही साधातु है। तिंशत साधातुकों में जिसको साधातु कहा गया है वो 4 ही लकार है, 6 लकार साधातु नहीं है। और कृत प्रत्ययों में जो क्षत्रि शानत चानस शानन खश शाही शब्दे शब्दे में शित्वात कृत प्रत्यय है, ये सार्वधातुक है। कृत प्रत्ययों में जो क्षत्रि शानत चानस शानन खश शाही शब्दे शब्दे में प्रत्यय कहे गए हैं, ये शित्वात सार्वधातुक है। तो इतने सार्वधातुक है, 4 लकारों के तिंग और शित, इतने प्रत्यय ही सार्वधातुक है। ये सार्वधातुक प्रत्यय जब धातु से कर्ता अर्थ में लगते हैं तब धातु प्रत्यय के बीच में विकरण को बैठना पड़ता है। कौन सा विकरण बैठता है? जिस गण का धातु होता है उस गण का विकरण बैठता है।
और जिस गण का कोई विकरण नहीं कहा गया उससे शब्द बैठता है। ये विकरण लगाने के लिए ही पाणिनि ने धातु पाठ के 10 हिस्से बनाए हैं, 10 गणों में धातु पाठ को विभक्त किया है। अब जब धातु से आधातु प्रत्यय लगता है तो विकरण नहीं बैठता। जब विकरण नहीं बैठता तो गणों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो साधातु प्रत्यय लगा है तो गण भी चाहिए, विकरण भी चाहिए। और आधातु प्रत्यय लगा तो न गण चाहिए न विकरण चाहिए। ये विज्ञान हमें होना चाहिए। इसका प्रमाण क्या है? पाणिनि ने विकरण लगाने वाले सारे सूत्र एक साथ रख दिए। पाणिनि एक कार्य करने वाले सारे सूत्रों को एक प्रकरण में निबद्ध करके ही रखते हैं। यही पाणिनि की शैली है, यही पाणिनि का संरचना विज्ञान है। अष्टाध्यायी इसलिए नहीं बनी है कि इसको रटो बैठ के वृद्धिराधक से आता, उसको पढ़ने से अदृष्ट फल होगा, इसलिए अष्टाध्यायी नहीं बनी है। अष्टाध्यायी बनी है सारी लौकिक वैदिक शब्द राशि को न्यूनतम काल में सिद्ध कर देने के लिए। तो देखिए तीसरे अध्याय में प्रथम पाद में 67वां सूत्र आता है कर्तरी शब्द। यहाँ से लेकर के उच्चरजो प्राचाम शन परस्मै पदंच तक 90 सूत्र, जो 90 क्रमांक का सूत्र है, 67 से 90 सूत्रों के बीच में पाणिनि ने सारे विकरण रख दिए हैं। जितने विकरण हैं सारे विकरण पाणिनि इसके भीतर पढ़ दिए। दिवादिभ्यष्टम तुदादिभ्यषा रुदादिभ्यष्टम प्रादिभ्यष्टम, जितने विकरण हैं उन सबको इसके बीच में रख दिया और सबके ऊपर रख दिया कर्तरी शब्द को ये बताने के लिए कि जिसका कोई विकरण नहीं उसका विकरण शब्द। तो सारे विकरण एक साथ रखे। जब सारे विकरण एक साथ रखे तो हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि हमको एक एक गण के एक एक धातु को लेकर पाणिनि धातु पाठ का जो क्रम है उसी क्रम से धातु को ले लेकर चलना चाहिए, बनाना चाहिए। इससे प्रकरण का भंग हो जाएगा कि। और जब धातु से आधातु प्रत्यय लगता है तो विकरण नहीं लगता, इसलिए आधातु प्रत्यय के लिए गण भी नहीं। तो आधातु प्रत्यय परे होने पर क्या होता है? आधातु प्रत्यय परे होने पर वो जो आधातु प्रत्यय है उसका विचार किया जाता है कि इसको इडागम हो सकता है कि नहीं हो सकता। उस धातु का भी विचार किया जाता है जिस धातु से आधातु प्रत्यय लगा है, इसको इडागम हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आधातु प्रत्यय परे होने पर धातु प्रत्यय के बीच में इडागम होता है। विकरण तो होता ही होता है, विकरण का कोई अपवाद नहीं है। यदि साधातु प्रत्यय है तो विकरण को लगना ही पड़ेगा। ऐसा कोई धातु नहीं है जहाँ साधातु प्रत्यय कर्ता अर्थ में लगा हो और बीच में विकरण न बैठे। किंतु इडागम सोच विचार कराता है। इडागम विकरण के साथ अपने आप में घुस जाता है। इडागम देखता है कि धातु सेठ है कि अनिट है, प्रत्यय सेठ है कि अनिट है। यदि सेठ धातु है और सेठ प्रत्यय है तब बीच में आकर के इडागम बैठ जाता है। एक आगम जो है बलादि आधातु को होने वाला वाक्य बैठ जाता है। इडागम करने वाले सारे सूत्र पाणिनि ने सप्तम अध्याय के द्वितीय पाद में नेज वशी कृति से लेकर के ईड जनो ध्येच सूत्र तक कहे। इसमें जो रुदादिभ्य साधातु के से सूत्र हैं वो तो साधातु प्रत्यय परे होने पर होते हैं। उसके पहले तक जो सूत्र हैं किरष्ट पंचभ्य तक, इतने सूत्र आधातु प्रत्यय परे होने पर इडागम करते हैं। तो पाणिनि एक प्रकरण में सारे विकरण कहते हैं और एक प्रकरण में सारे इडागम कहते हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि पाणिनि साधातु आधातु प्रक्रिया को एक साथ नहीं चलाना चाहते, साधातु आधातु प्रत्यय की सिद्धि एक साथ नहीं करना चाहते। साधातु आधातु प्रत्यय की सिद्धि हम एक साथ करेंगे तो विद्यार्थी एक बनाएगा, फिर दूसरे में जाएगा, साधातु से आधातु में जाएगा, आधातु से साधातु में जाएगा, साधातु से फिर आधातु में जाएगा। तो ऐसे करते 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 उसकी बुद्धि में किसी का सिद्धांत स्थिर नहीं हो पाएगा। तो पाणिनि शब्द नहीं बनाते, नहीं पाणिनि ना शब्दा प्रोक्ता। पाणिनि शब्द कहेंगे किन तरही, क्या कहा पाणिनि ने? सूत्रम। पाणिनि ने सूत्र बताए। सूत्र का अर्थ होता है फॉर्मूला। शब्द बनाने का विज्ञान बताया है पाणिनि। ऐसा विज्ञान बताया है कि उस विज्ञान को जान करके आप स्वयं शब्द बनाइए। पाणिनि ने एक शब्द बनाया ना, पाणिनि हमसे कहते हैं कि आप शब्द बनाओ। पाणिनि ने हमको विज्ञान बता दिया शब्द बनाने का।
उस विज्ञान के अनुसार हम शब्द बनाते रह सकते हैं, शब्द को देखकर उनको हम सिद्ध करते रह सकते हैं। तो एक प्रकरण में वो कहते हैं इडागम, एक प्रकरण कहते हैं विकरण, जिसने प्रमाणित किया कि साधातु को आधातु को एक साथ मत चलाइए। तो हमने पिछले व्याख्यान में इस बात को देखा कि जिससे हमको तिंग प्रत्यय लगाना है, उसकी धातु संज्ञा करना है, फिर इत संज्ञा करना है, फिर सत्वादि चार कार्य करना है, फिर उससे लकार का विधान करना है, फिर लकार के स्थान पर तिंगादेश करना है, फिर तिंगादेशों को पहचानना है कि साधातु के क्या धातु, यदि साधातुक है तो विकरण लगाना है, और यदि आधातुक है तो इडागम का विचार करना। इसके बाद ही प्रक्रिया आरंभ नहीं होती। जब हमने विकरण लगा दिया, इडागम कर लिया, तब हम क्या करेंगे? इसके बाद हम विचार करें कि ये जो धातु है जिससे प्रत्यय लग गया है, जिसकी अंग संज्ञा हो गई है, इसको क्या करें? अंगकार पाणिनि कहते हैं 6-4 एक सूत्र है अंगस्य, यहाँ से उनका अंगाधिकार चलता है, क्योंकि 7-4-97 तक पूरे चौथे पाद के अंत तक जाता है। अब देखिए पाणिनि ने क्या किया। पाणिनि ने तीसरे अध्याय में तो धातुओं से लगने वाले सारे प्रत्यय कह दिए अष्टाध्यायी के, और चौथे 5वें अध्याय में प्रातिपदिकों से लगने वाले प्रत्यय कहेंगे। धातु से लगने वाले प्रत्यय हैं तिंग उत, और प्रातिपदिकों से लगने वाले प्रत्यय हैं सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ये 5 प्रकार के प्रत्यय हो गए, और 5 प्रकार के प्रत्यय लगने पर होने वाले जो अंग कार्य हैं, उनके लिए पाणिनि 5 अंगाधिकार नहीं बनाते, एक ही अंगाधिकार के भीतर 5 प्रकार के प्रत्ययों के लिए जो अंग कार्य है उनको कह देते। किंतु धात्वधिकारी जो अंग कार्य है, धात्वधिकारी प्रत्यय लगने पर जो अंग कार्य होता है, धातु से प्रत्यय लगने पर जो अंग कार्य होता है, और प्रातिपदिक से प्रत्यय लगने पर जो अंग कार्य होता है, तिंकृत प्रत्यय लगने पर जो अंग कार्य होता है, और सुप प्रत्यय लगने पर जो अंग कार्य होता है, ये दोनों एक से कभी टकराते नहीं, एक दूसरे से कभी नहीं टकराते। सुबंत प्रक्रिया का कोई अंग कार्य का सूत्र तिङंत प्रक्रिया में उपयोग में नहीं आता, और तिङंत प्रक्रिया का कोई सूत्र अंग कार्य का सुबंत प्रक्रिया के उपयोग में नहीं आता। तो इन 5 प्रकार के अंग कार्यों को गुत्थम गुत्था करके जो अंगाधिकार में रख दिया गया है, इनको हम बड़े प्रेम से, बड़े आराम से, बड़ी सहजता से 5 टुकड़ों में विभाजित कर सकते, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और लगभग पाणिनि ने कर ही दिया, हमको करने की जरूरत ही नहीं, उन्होंने कर ही दिया है इसको। तो अंगाधिकार पूरे का नाम है। अब देखिए जो अष्टाध्यायी क्रम से अष्टाध्यायी पढ़ने की बात करते हैं, उनके यहाँ पूरी सारी प्रक्रिया के सारे 5 प्रकार के जो प्रत्यय हैं, 5 के लिए अंग कार्य कहे गए हैं। इनको एक के बाद एक हम पढ़ेंगे तो 5 की खिचड़ी बन जाएगी, 5 का व्यामिश्रण बन जाएगा, ना ये समझ में आएगा ना वो समझ में आएगा। देखिए अंगाधिकार है पाणिनि, जब आरंभ करते हैं अंगस्य का, तो 14 सूत्रों तक तो वो जो 14 सूत्र कहते हैं आरंभ में, ये 14 सूत्र सुबंत प्रक्रिया के काम के, इनका कोई सूत्र तिङंत प्रक्रिया के काम में नहीं आता। हला को छोड़ दीजिए, हला को छोड़ के कोई सूत्र नहीं है जो कि हमें तिङंत प्रक्रिया में काम आए। तिङंत कोई प्रक्रिया नहीं। देखिए एक बात बता दें, सिद्धांत कौमुदी में तिङंत प्रक्रिया कृदंत प्रक्रिया कहीं है कुछ नहीं, जो प्रक्रिया तिङंत है वही प्रक्रिया कृदंत है, अलग प्रक्रिया नहीं है। इसका नाम कहना चाहिए धात्वधिकारी प्रक्रिया। धातु से प्रत्यय लगने पर जो प्रक्रिया कही गई है, उस प्रक्रिया में ये सूत्र 14 सूत्र हैं, अत्व संत से 4 धातुओं तक, ये सूत्र सुबंत प्रक्रिया के हैं। 14 सूत्र के नीचे आप रेखा खींच सकते हैं, हमने अपने अष्टाध्यायी में रेखा खींच दी। और 15वें सूत्र से लेकर के जो 126 तक सूत्र हैं, 15 से 126 तक, ये सूत्र धातु से प्रत्यय लगने पर होने वाले अंग कार्यों के सूत्र। उसके बाद भस्य का अधिकार आ जाता है, और भस्य के अधिकार का कोई संबंध धात्वधिकारी प्रक्रिया से नहीं है। और भस्य के अधिकार में भी कितने सूत्र सुबंत के काम में आते हैं, कितने तद्धित प्रक्रिया के काम में आते हैं, एकदम रेखा खींच के पाणिनि ने अलग अलग कर दिया। जब उन्होंने अलग अलग विभाजन कर दिया है और दोनों सारे प्रत्ययों की प्रक्रिया अलग अलग है, तो इनको एक साथ पढ़ने का तो कोई औचित्य है ही नहीं, तो मार्ग सर्वथा त्याज्य है। अष्टाध्यायी की प्रक्रिया को अष्टाध्यायी क्रम से सिद्ध करना है तो असंभव बात है।
और ये बिल्कुल पाणिनि सम्मत मार्ग ही नहीं। और ये जो दूसरा मार्ग है कौमुदी का, प्रक्रिया ग्रंथों का, ये मार्ग भी सर्वथा असंगत है, क्योंकि इसमें अष्टाध्यायी का विज्ञान ही नहीं होता। पाणिनि ने जिसलिए अष्टाध्यायी लिखी थी, जिसके कारण अन्य व्याकरण लुप्त हो गए धरती से। पाणिनि के पूर्ववर्ती व्याकरण दिखने में नहीं आते, दिखने में आते हैं तो अध्ययन अध्यापन में नहीं आते, वो विज्ञान तो नष्ट ही हो गया। यदि हम कौमुदी क्रम से चलते हैं तो एक एक धातु को 10-10 चकार बनाते हैं, तो पाणिनि चाहते हैं कि धातु से आप प्रत्यय लगाइए, धातु से प्रत्यय लगा लीजिए। जो चाहते हैं, जो बात बता रहे हैं उसको प्रमाण देते रहते हैं। पाणिनि चाहते हैं कि धातु से प्रत्यय लगाइए। अभी हम केवल धातु की बात कर रहे हैं, बाकी सब छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक व्याख्यान में सारी बातें नहीं कही जा सकती। पाणिनि ने कहा कि धातु से प्रत्यय लगाइए, तो कहाँ जाके लगाए? तो उनका तीसरे अध्याय में चले जाओ, और तीसरे अध्याय में धातुओं से लगने वाले सारे प्रत्यय हमने कह दिए। जितने प्रत्यय धातु से लग सकते हैं सारे हमने तीसरे अध्याय के भीतर कह दिए। अब जब पाणिनि ने तीसरे अध्याय में धातु से लगने वाले प्रत्यय कहे, तो पाणिनि एक प्रकरण में, एक अधिकार में, एक काम को कह देते, और ऐसा कह देते हैं कि कुछ सुई बराबर ही बचता नहीं है, बाकी निशेष कर देते हैं उसको। तो धातु से लगने वाले सारे प्रत्यय पाणिनि ने तीसरे अध्याय में कह दिए। अब अष्टाध्याय के 7 अध्याय आप तोड़ लीजिए, खूब अच्छे से देख लीजिए खोल करके, एक भी सूत्र आपको नहीं मिलेगा जो किसी धातु से कोई प्रत्यय लगा रहा है। धातु से प्रत्यय लगाने वाला एक भी सूत्र 7 अध्याय के भीतर नहीं। तो पाणिनि एक प्रकरण में एक कार्य कहते हैं, एक अधिकार में एक कार्य कहते हैं, और उसको वहां पूरा समाप्त कर देते हैं, 100% समाप्त करके निशेष कर देते हैं। उसके बाद उस प्रकार का कोई कार्य पाणिनि बचा के नहीं करते। तो तीसरे अध्याय प्रत्यय लगा लिए। अब जब प्रत्यय लग गए, ऐसा नहीं कि एक धातु से एक प्रत्यय लगाया फिर क्या बनेगा, फिर दूसरे से दूसरा लगाया फिर क्या बनेगा, ऐसा करते करते तो जीवन क्षीण हो जाएगा। तो कहते देखिए, पहला काम है किस धातु से किस अर्थ में आपको कौन सा प्रत्यय लगाना है, किस धातु से किस अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगाना है। तो हम तीसरे अध्याय में गए। इसको पढ़ने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। तीसरा अध्याय जो है गुरु के द्वारा पढ़ाने के योग्य नहीं है, अपने आप पढ़ने के लायक है। केवल बताता है कि इस अर्थ में इस धातु से ये प्रत्यय होता है, कर्ता अर्थ में धातुओं से नवोक्त प्रत्यय होते हैं, और भाव कर्म अर्थ में धातुओं से तव्य तव्य अनिय प्रत्यय होते हैं। बस इतना ही अर्थ है। अब होते हैं का मतलब ये नहीं कि उसको लगा के बनता क्या है। ये एक विभाग हुआ प्रक्रिया का कि किस धातु से किस अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है, इसको तीसरे अध्याय में जान लिया। अब दूसरी बात आएगी कि प्रत्यय जब धातु से लग गया तो हम आगे क्या करें। तो पाणिनि हमको एक एक विभाग में भेजते जाते हैं, एक एक विभाग में। बोले सबसे पहले आप एक संज्ञा कर दो, उसको हम पढ़ चुके हैं प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में, संज्ञा प्रकरण में। फिर हम सत्वादि 4 कार्य कर लेते हैं। उसके बाद यदि तिंग प्रत्यय लगाना है तो हम लकार का विधान करते हैं, अकृत लगाना है तो बिना लकार के हम बैठा देते हैं उसको। क्षत्रिय खाना पशु खाना चाहते हैं लकार के स्थान पर, उनको छोड़कर बाकी जितने प्रत्यय आएंगे धातु से साक्षात आ जाएंगे। अब प्रश्न आएगा कि अब हम क्या करें। हमने भू धातु से क्ता प्रत्यय लगाया, तो हमें कौन बताएगा क्या करें, कौन आएगा बताने के लिए। हमारे पास कोई गुरु भी नहीं है, और पाणिनि भी नहीं है हमारे सामने। तो समझिए अष्टाध्यायी यही साक्षात पाणिनि है, ये प्रत्यक्ष यही अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि है। पाणिनि ने अपने इस महायंत्र, ये पाणिनि का जो शास्त्र है महायंत्र है, ये इतना बड़ा यंत्र है, इतना वैज्ञानिक यंत्र है, और ये स्वचालित यंत्र है, ये अपने आप चलने वाला यंत्र है। और उसको चलाने वाला कौन है? इसको चलाने वाले हैं पाणिनि के बनाए हुए अनुबंध। जो अनुबंध पाणिनि लगा के रखे हैं धातुओं में और प्रत्ययों में, वो अनुबंध इस महायंत्र के चालक हैं, उसके ड्राइवर हैं, वो चलाते हैं इसको, वही बताते हैं हमको क्या करना क्या नहीं करना। तो देखिए आपने भू धातु से क्ता प्रत्यय लगा दिया, अब आपके पास समस्या है कि क्या करें। तो पाणिनि ने देखिए बता दिया साफ साफ कि 2 हिस्से हैं प्रत्ययों के, सार्वधातुक और आर्धातुक। यदि सार्वधातुक प्रत्यय है तो आप विचार कीजिए किस गण का धातु है, जिस गण का धातु उसको विकर्ण लगाइए। यदि आधातुक प्रत्यय है तो आप विचार कीजिए कि वो जो प्रत्यय जो लगाया है वो इडागम के योग्य है कि नहीं, धातु इडागम के योग्य है कि नहीं। धातु प्रत्यय दोनों को मिलाकर के इडागम का चिंतन किया जाता है,
दोनों मिलकर घोषित करते हैं इडागम करना है कि नहीं करना है। धातु भी सेठ हो, प्रत्यय भी सेठ हो, तभी इडागम होता है। तो पाणिनि ने इडागम में सारे सूत्र एक साथ रख दिए, एक प्रकरण में एक साथ रख दिए, 8 से 78 तक, 7 2 में। तो इसने घोष किया कि देखिए सा धातु अलग रखिए, अधातु अलग रखिए, मिलाइए मत। तो हमने भू धातु से ता लगाया था, ता प्रत्यय आधातुक है, तो हमको विचार करना आवश्यक है इडागम करना है कि नहीं करना। तो कहाँ जाएंगे पूछने के लिए, किससे? हम इडागम के प्रकरण में जाएंगे, वहां हमको उत्तर मिल जाएगा इडागम करना है कि नहीं करना। तो एकाच उद्देश्य में दातार के अनुसार भू धातु तो सेठ है, अक्ता प्रत्यय बलादि आधातुक है, तो इडागम तो होना चाहिए। तो जो इडागम का प्रकरण है, एक बड़ा प्रकरण बनाते हैं, फिर उसके छोटे छोटे विभाग करते हैं, छोटे से छोटे से छोटे से छोटा विभाग करते हैं, और एकदम स्पष्ट कर देते हैं बुद्धि में कि हमें पता हो जाता है कि हमें क्या कार्य करना है। तो हमने पता है कि उकारांत सारे धातु से भू धातु से क्ता परे होने पर इडागम तो होना चाहिए। सामान्य इडागम की तो यही व्यवस्था है। वहां सूत्र आता है श्रीकस्थिति, श्री धातु को और उगंध धातु, श्री धातु और उगंध धातु के परे जो कित प्रत्यय आता है उसको इडागम नहीं होता। जब कित प्रत्यय परे होता है तो इडागम नहीं होता, तो ता प्रत्यय कित है, भू धातु सेठ है तो भी इडागम नहीं होता, तो भूता बन गया, भूत भूतवान, भूता भूतवान बन गया। और जब उसी भू धातु से तुमन प्रत्यय आया, तब प्रत्यय आया, स्या प्रत्यय आया, तो इडागम हो गया। तो भवितुम, भवितव्यम, भविता, भविष्यति, यहाँ इडागम हो गया। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि आधातु प्रत्यय जब धातु से लगा, धातु से जो प्रत्यय लगा है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि धातु से जो प्रत्यय लगा है वो सार्वधातुक है कि आर्धातुक। यदि आर्धातुक है तो हमें इडागम का विचार करना पड़ेगा। इडागम कैसे करना है कि नहीं करना है, ये सारी बातों का निर्णय हम इडागम प्रकरण में जाके कर लेंगे। ये प्रक्रिया का एक हिस्सा हो गया। आधातुक प्रत्यय के आने के साथ ही इडागम का विचार करना हमारा कर्तव्य है, तो प्रक्रिया का एक हिस्सा हो गया। साधातुक प्रत्यय आते ही सबसे पहला विचार विकरण का होता है, आधातुक प्रत्यय आते ही पहला विचार इडागम का होता है। तो एक प्रकरण में हम जाएंगे, इडागम का विचार करेंगे। किसके इडागम का विचार करेंगे? जो प्रत्यय धातु से हम लगा के बैठे हैं, जिस प्रत्यय को हम लगाना चाह रहे हैं, जो हमारा विवक्षित प्रत्यय है। यदि हम धातु से लिट लगा रहे हैं तो हम लिट के इडागम का विचार करेंगे, और लुंग लगा रहे हैं तो लुंग के इडागम का विचार करेंगे, और स्या लगा रहे हैं तो स्या के इडागम का विचार करेंगे। तो देखिए पूरे इडागम के कितने हिस्से। एक हिस्सा है सामान्य इडागम, जिसको पाने से हम जान जाते हैं कि प्रत्यय को इडागम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किस धातु परे होने पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सूत्र कहता है कि ये धातु एकाच अनुदात्त है तो वो अनिच है, उसके बाद कोई भी सेठ प्रत्यय आएगा इडागम नहीं होगा। और प्रत्यय के लिए सूत्र आता है धातु का सेठ बोला दिया धातु प्रत्यय है तो इडागम होगा, और दूसरा यदि बलादि नहीं है तो इडागम नहीं होगा। तो हम धातु को जान गए, प्रत्यय को जान गए, दोनों सेठ है तो इडागम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इतने मात्र से बात यदि होती है तो 5 सूत्र का इडागम बनता, 71 सूत्रों का क्यों बनता? तो जो 71 सूत्र बने हैं ये अलग अलग प्रत्ययों के लिए अलग अलग इडागम को विशेषित करने के लिए। लिट प्रत्यय हमको लगाना है तो हम कैसे जानेंगे कि इडागम करना है कि नहीं करना है? लिट लकार के प्रत्ययों में जो सेठ प्रत्यय आएंगे बलादि आधातुक, थल वामा से ध्वे वहे महे, इनको इडागम करें कि नहीं करें? तो हमको वो लिटी ये सूत्र आता है और ये बता देता है यहाँ का ये एक सूत्र, और इसके बाद इसी प्रकरण में इडागम के प्रकरण में आगे सूत्र आता है अचस्तास्वत थल नित्यम 61 से लेकर के 66 तक 6 सूत्र। तो एक सूत्र तीसरी भ्रीभ्री और 6 सूत्र ये, कुल 7 सूत्र इस पूरे प्रकरण के भीतर लिट के लिए। अब देखिए हम आपको बताते हैं, यदि हमको लिट लगाना है धातु से, मान लीजिए हमको धातु से लिट लकार लगाना है,
तो हमें सब धातुओं से लिट प्रत्यय लगाना चाहिए, सब धातुओं का लिट्टकार बनाना चाहिए। यदि एक धातु का हम एक एक धातु को 10 लिट्टकार बनाते हैं तो पूरे 2000 धातुओं के लिट्टकार के क्या रूप बनेंगे, इसको जानने के लिए हमको कौमुदी में 2000 जगह घुसना पड़ेगा। प्रत्येक धातु को खोलना पड़ेगा, उसका लिट निकालना पड़ेगा, दूसरे धातु खोल के उसका लिट निकालिए, तीसरे धातु को छोड़ के उसका लिट, ऐसा 2000 जगह हम घुसेंगे तब जाके लिट्टकार के रूप में धातुओं के हमारे सामने आएंगे और उनको बनाने का विज्ञान बुद्धि में आएगा नहीं किसी को। तो हम ये प्रमाणित करके आपको देते हैं कि पाणिनि ये चाहते हैं कि जब आप लिट बनाइए तो केवल लिट बनाइए, और जब आप लुंग बनाइए तो केवल लुंग बनाइए, आप एक धातु का 10 लकार मत बनाइए। इसको हम प्रमाणित करके आपको देते हैं। तो देखिए, एक तो सामान्य शास्त्र होता है, सामान्य शास्त्र का अर्थ होता है सबके काम में आता है। जैसे सार्वधातु का आधातु के सूत्र है, तो किसके लिए है? सार्वधातु के लिए भी है और आधातु के लिए, कोई विशेषण इसमें नहीं लगाया। तो सारे सार्वधातुक सारे आधातुक प्रत्यय के लिए हो गया, ये सामान्य शास्त्र है। तो पहले हमको सामान्य शास्त्र पढ़ लेना चाहिए। तो कहाँ जाके पढ़ें, कहाँ जाए सामान्य शास्त्र पढ़ने के लिए? जिसके विशेष के रूप में विशेष शास्त्र कहा गया है। जो भाष्यकार कहते हैं सामान्य उत्सर्ग कर्तव्य तद विशेषण अपवाद। पहले सामान्य सूत्र से हमको उत्सर्ग शास्त्र को जानना चाहिए और तद विशेषण अपवाद को जानना चाहिए। तो देखिए, पाणिनि जहाँ साधातु आधातु को सूत्र बताते हैं, बस वहीं से सामान्य शास्त्र शुरू होता है। जहाँ साधातु आधातु को पाणिनि कहते हैं, ये 7वें अध्याय के 3रे पाद में। अष्टाध्यायी इतनी बड़ी बनी है कि खड़ी है हमारे पास चक्रव्यूह के समान, किंतु सामान्य शास्त्र शुरू होता है साधातु आधातु हो। यही पहला सूत्र है प्रक्रिया, यहीं से प्रक्रिया आरंभ होती है। तो साधातु आधातु हो इगंत धातुओं के लिए और पुगंत लघु हलंत धातुओं के लिए, ये 2 सामान्य शास्त्र पाणिनि बना देते। तो पाणिनि कहते देखो, धातु से प्रत्यय लगा तो धातु का नाम अंग हो गया, तो क्या करें इसमें? तो बोले देखिए, यदि धातु अजंत है तो आप अंगों के विभाग बना लीजिए। अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, रीकारांत, इतने बना लीजिए। और यदि धातु हलंत है तो आप अंत के हल पर दृष्टि बिल्कुल मत रखिए, अंत के हल को आप देखिए मत। तब किसको देखिए? उपधा। तो देखिए, वो अकारांत अंगों के लिए सूत्र अलग कहते हैं। अतो गुणे, अतो लोपः, अतो भिसाईस, अतोम, अतो येयः, अतो हे, अतो दीर्घो यही। ये अतो 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 कहकर के अदंत अंगों के लिए कार्य एक साथ कह देते हैं और आर्ध धातुक में जाकर फिर कह देते हैं अतो लोपः इत्यादि। तो ये सूत्र अदंत अंगों के लिए, वो एक एक धातु को लेकर नहीं चलते, वो धातुओं का के 2 वर्ग बनाते हैं, अंगों के 2 वर्ग बनाते हैं, अजंत और हलंत, और अजंत को अंतिम अच के आधार पर विभाजित कर देते हैं। तो जो बात उनने अदंत के लिए कही वो सारे अदंतों में लग गई, और जो आकारांत के लिए कही वो सारे आकारांत में लग गई। तो इसके 2 भाग बनाते हैं। देखिए, आकारांत अंग है जिसके अंत में आ है, बस ये देखना है हमको, ये नहीं देखना कि वाह है कि या है कि रा है कि शना है। अंत में यदि आ है तो उस अंत में आ जो होता है अंग के अंत में, उसको क्या करना चाहिए हमको, इसके लिए वो एक प्रकरण बनाते हैं। तो कहते हैं देखो, ये आ जो अंत में है, इसके बाद यदि साधातुक प्रत्यय होता है तो आपको क्या करना चाहिए, और आधातुक होता है तो क्या करना चाहिए। ये 2 अलग अलग विभाग बना दिया। एक एक धातु के 10 लकार कोई प्रतिपादित ही नहीं कर सकता पानी से। तो आकारांत अंगों के लिए शुरू करते हैं 6-4 112 में सूत्र लेते हैं। स्नाभ्य तयोर आता है ई हल जगो हो इदृश्य भियो ने तरस्याम को ले लेते हैं उसके अनुवृत्ति के कारण। और उसके बाद जहाँ पेश्च लोको ही आचहौ घसो रिद्धापध्यास लोकश्च, ये आकारांत अंगों को कित कित साधातु प्रत्यय परे होने पर क्या होना है, ये पूरा है।
ये प्रकरण समग्र है। इसके बाद एक सूत्र भी नहीं आएगा जो ये बताएगा कि आकारांत अंगों को अपिस साधातु प्रत्यय परे होने पर क्या कार्य करें। किंतु जब आधातुक प्रत्यय होता है आकारांत, तो आधातुक प्रत्यय के लिए आकारांत आधातुक प्रत्यय परे होने पर आकारांत अंगों के लिए वो दूसरा प्रकरण बना, और वो भी आ से शुरू करते हैं। वहाँ वो कहते हैं आतो लोप पिचिच, आतो लोप पिचिचा में वो आतो कहते हैं, और इसी आतो यानी आतः की अनुवृत्ति लेकर के वो ईद यति गुमास्ता गापा जहाति सामहली एद लिंगी वान्य संयोग आदि न ल्यपि इत्यादि आकारांत अंगों के लिए आधातुक प्रत्यय परे होने पर होने वाली अंग कार्य बता देते हैं। यदि हम उतने सूत्र साधातुक को उठा लें, इतने सूत्र आधातुक को उठा लें और इनको इकट्ठा कर लें, हमने अपने अंगाधिकार की पुस्तक में इकट्ठा कर दिया। इतने सूत्रों को पढ़ने से हम आकारांत अंगों के लिए सारे कार्यों को जान जाए। तो हमें एक एक धातु ग्रुप नहीं बनाना, एक एक प्रकार के धातु ग्रुप बनाना। सारे आकारांत धातु ले लिए, अथवा स्ना प्रत्यय लगाया तो भी आकारांत हो गए, अथवा लुक हो गया तो भी आकारांत हो गए। यगलुक हमने लिया, अदादिगण के धातु लिए, शब का लुक हो गया तो भी जो बचे आकारांत। तो दुनिया में जितने आकारांत अंग हो सकते हैं उन सारे आकारांत अंगों के रूप ये जो सूत्र दिए हैं 12 से 19, उसमें एक भी को छोड़ दीजिए, उसकी जरूरत भी नहीं है। और उसके बाद आतो लोप पिचिचा से लेकर कहा, फिर वहाँ देती मास्ता की से, तो ये टुकड़े टुकड़े में ये आकारांत अंगों के लिए जो कार्य इन्होंने कहे इससे पूरे आकारांत बन जाएंगे। अब अंग एकारांत आया, तब क्या करें? तो उसके लिए प्रकरण बनाते हैं अचिष्ण धातु जुआम यूर यंग अंगो। यहाँ से शुरू करते हैं कि अजादि प्रत्यय है और गुण नहीं हो रहा है, तब हम क्या करेंगे? तो बना देते हैं अचिष्ण धातु जुआम यूर यंग अंगो युनो यंग ये अनेकाचो संयोग पूर्वस्य, बस 3 सूत्र एकार के लिए बना। और अचिष्ण धातु जुआम और विष्णु और सा धातु के 2 सूत्र उकार के लिए बना। तो इकार ये 2 सूत्रों से चले जाइए, आप यहाँ से शुरू कीजिए, अदादिगण से चलिए और यंग लोगंत पर्यंत दौड़ जाइए, सब रूप सिद्ध हो जाएंगे सारे धातु। तो एक एक धातु के 10 प्रकार बनाना कोई प्रक्रिया नहीं। तो पाणिनि के सूत्र देखिए बताते हैं। अब हम उकार के लिए देख लें। उकार के लिए तो यहाँ धातु अधिकारी प्रक्रिया में यही 2 सूत्र आते, तीसरा सूत्र नहीं आता। फिर इकार के लिए देखिए, वो प्रत्यय का विधान करते हैं तो अंतिम अक्षर से करते हैं अजंत धातुओं में, और अंग कार्य कहते हैं तो अंतिम अक्षर अंतिम से कहते हैं। तो रि हलो नेत्र ऋषोंगी गुणा ऋतश्च ऋतश्च संयोग आदि गुणा ऋद्धनो से इत्यादि सूत्र विकार के लिए कहते हैं। फिर दीर्घ विकार के लिए सूत्र कहते हैं 3, बस दीर्घ विकार के लिए 3 सूत्र यहाँ कहते हैं, ऋत धातु और फिर उदायाश्च दोष पूर्वस्य वहाँ ऋक्षति रीताम श्रीद्रीप्राम हस्तोवा, बस इतने ही सूत्रकार के लिए बनाए हुए। तो एक एक अक्षर के लिए उन्होंने सूत्र बनाकर पूरे अंगकारी व्यवस्थित कर दिए। अब हम आपको बताते हैं कि लेख लकार पाणिनि क्यों, कैसे हम इस बात को मान लें कि पाणिनि एक धातु को 10 लकार नहीं बनाना चाहते, सब धातुओं का एक लकार बनाना चाहते हैं। इस बात को हम प्रमाणित करके आपको देते हैं, और एक को जान करके आप जान लीजिएगा कि बाकी सारे लकारों के विषय में पाणिनि यही चाहते हैं। तो देखिए, आपको लिख लकार बनाना है, तो भू धातु का लिख बनाना है, तो क्या आपको स्पर्ध बाध संघर्ष स्पर्ध बाध गाध इनका नहीं बनाना, सबका बनाना है। तो हम एक एक करके बनाएंगे, एक धातु को लिख बनाएंगे, फिर बाद में लिख बनाते जाएंगे, फिर दूसरा पकड़ेंगे, फिर उसका लिख लेंगे, फिर तीसरा लेंगे, उसका लिख लेंगे, पानी कहते से नहीं करते, ऐसा मत कीजिए। हम आपको बताते हैं कैसे बनाना है। तो भगवान पाणिनि कहते हैं देखो, जब लिख लकार बनता है तो 2 प्रकार के रूप आपको देखने में आते हैं। हमने कहा ईधान चक्रे ईंधान चक्रे, तो यहाँ तो द्वित्व होते ही नहीं है। आम लगाया, उपरी धातु को रूप बना दिया, बभू लगा दिया, आस लगा दिया, तो त्रिभू अस का अनुप्रयोग कर दिया और धातु में आम लगा दिया। एक रूप तो ऐसा बनता है लिख लकार, और दूसरा रूप ऐसा बनता है कि वहाँ हम धातु को द्वित्व कर देते हैं, जैसे जगाम बभूव चकार पपाठ लिलेख। तो 2 प्रकार के रूप होते हैं लिख लकार। तो
तो जिनको द्वित्व नहीं होना है, जिनको आम होना है, उनके लिए वो तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में सूत्र बनाते हैं 35 से लेकर के 42। काश प्रत्याद आम मंत्री लिखी, काश धातु से और प्रत्यांत धातुओं से आम होता है। इजादेश गुरुमतों निच्छा, इजादि गुरुमान धातुओं से आम होता है। दया या षष्ठ, दया, दय आय, दय आय और आस इन धातुओं से लिट परे होने पर आम होता है। उष्विद जागृत भिन्न तरस्याम, उष्विद जागृत धातुओं से विकल्प से आम होता है। और भीर ही भ्रीवाम श्रुवच्च, इनसे आम भी होता है, श्रुवत भाव भी होता है। और क्रिंचा अनुप्रेरित लिखी, ये खत्म कर दिया। ये एक प्रकरण बना के उन्होंने बता दिया कि जब आप लिट बनाने चल रहे हैं तो इतने धातुओं से आपको आम करना है, इतने धातुओं को आपको द्वित्व नहीं करना। एतावता सिद्ध हो गया, इतने धातुओं के बाद जो बच गए धातु उनका हमको लिट लकार बनाना है, तो हमें द्वित्व करना चाहिए। ठीक है भाई, द्वित्व करना चाहिए। तो समस्या है कि द्वित्व कैसे करें। तो 6वें अध्याय के पहले पाद में एक आचो द्वे प्रथम से अजादे द्वितीय से लेकर के 12वां सूत्र है दाशवान सावधान भाष्य। इन 12 सूत्रों में तो हमको द्वित्व करने की विधि बता। द्वित्व विधि बताने के पहले आम वाले धातु ने अलग कर दिए, इनको आप धोखे से द्वित्व मत कर लेना। एद का लिट बनाना तो एद एद लिट ऐसा नहीं कर सकते। तो इसको अलग करके उन्होंने हमको दूसरा प्रकरण में दिखाया कि बचे हुए धातुओं को आप द्वित्व कीजिए। द्वित्व कैसे कीजिए, तो एक आचो दे प्रथम से अजादे द्वितीय से लिट धातु अनभ्यास। ये अधिकार सूत्र है। एक आचो दे प्रथम से लिट धातु अनभ्यास के साथ अन्वित होगा। तो लिट परे होने पर अनभ्यास जो है उसके प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व होता है, और अजादि एक अनेकाच धातु के द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व। ये बना दिया ना, दूसरा काम हो गया। अब इसी के साथ वो कहते हैं कि जब द्वित्व हो जाता है तो पूर्वाभ्यासा उभय अभ्यस्तम दो संज्ञा ये वही बताते हैं। और देखिए एक एक कदम हम चल रहे हैं। हमने पहले विचार किया किसको द्वित्व नहीं करना है एक प्रकरण में, दूसरे प्रकरण में गए तो हमने विचार किया कि द्वित्व को कैसे करना। तो अजादि अनेकाच धातुओं के द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व करना है, बाकी धातुओं के प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व करना है। ये बात हो गई। अब ये बात खत्म हो गई और साथ में ये बता दिया कि जो द्वित्व कर लिया आपने, जो पठ धातु था तो ये पठ पठ बन गया, बंध धातु बंध बंध बन गया। तो इसमें जो पहले वाला बंध है, पहले वाला पठ है, इसका नाम है पूर्वाभ्यासम। और दोनों को मिलाकर इनका एक नाम और है, वो है उभय अभ्यस्तम। ये द्वित्व किया और द्वित्व घटित जो समुदाय है उसकी अभ्यस्त संज्ञा की, उसके पूर्व भाग की अभ्यास संज्ञा की, और हमको वहाँ से अगले कक्ष में उन्होंने भेज दिया। तो यहाँ काम खत्म हो गया, भागे चल। तो कहाँ जाए, क्योंकि जब द्वित्व हो गया और हमने आपको बता दिया कि पूर्व खंड की अभ्यास संज्ञा हुई है, तो आप वहाँ जाइए जहाँ अभ्यास के लिए कार्य कहे गए। तो अभ्यास के लिए कार्य कहाँ कहे गए, तो 7वें अध्याय का 4था पाद है, उसमें सूत्र है 58 अतोलोकोभ्यास। उसके अभ्यास की अनुवृत्ति लेकर अथवा उसका अधिकार लेकर के ह्रस्वा सूत्र आता है, फिर आदिशेषा आता है, फिर षट्पूर्वा खया आता है, और ये प्रक्रम चलता है 97 सूत्र तक नीचे गणा। ये पूरा अभ्यास कार्य खत्म। तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ जाकर हमें पता चल गया कि लिट परे होने पर हमने जिन धातुओं को द्वित्व किया था और द्वित्व करके जिनके पूर्व भाग की हमने अभ्यास संज्ञा की थी, उस अभ्यास को हमें अब क्या क्या करना चाहिए। एक सूत्र कहता है कि अभ्यास को ह्रस्व कर दीजिए, दूसरा कहता है अभ्यास में आधि हल को शेष बचाइए, बाकी हलों को लोप कर दीजिए, तीसरा कहता है अभ्यास के कवच को चवर कर दीजिए, चौथा कहता है अभ्यास के री को अर कर दीजिए, पांचवा कहता है अभ्यास से चर्च, अभ्यास में जो झश है उनके स्थान पर जश कीजिए और खय के स्थान पर चर कीजिए। तो आप कहेंगे सूत्र तो यहाँ है ही नहीं अभ्यास कार्य में, तो आज 4 में कहाँ से आ गया। तो हम आपको बताते हैं कि अभ्यास कार्य का ही सूत्र, अभ्यास सवर्ण और अभ्यास चर्च लिट अभ्यास योगेशाम, ये तीनों सूत्र अभ्यास के ही सूत्र हैं। जब यहाँ के हैं तो यहीं क्यों नहीं पढ़े पानी में, यहाँ वहाँ क्यों भेज दिया। तो जब कोई सूत्र अपने
जगह छोड़ करके, अपना प्रकरण छोड़कर अन्यत्र जाता है तो अनुवृत्ति लेने के लिए जाता है अथवा अनुवृत्ति देने के लिए जाता है। तो अभ्यास चर्च इसलिए यहाँ नहीं बैठा है कि यहाँ ऊपर के सूत्र से ये झलाम जश की अनुवृत्ति ले रहा है और नीचे के सूत्र में चर की अनुवृत्ति दे रहा है। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी का प्राण तत्व है ये अनुवृत्ति, अनुवृत्ति और अधिकार और प्रकरण, ये तीन पाणिनि अष्टाध्यायी के प्राण तत्व है। इनको समझ लीजिए। तो यदि हमको सब धातुओं को लिट बनाना है, आप ध्यान से देखिए, सब धातुओं को लिट बनाना है तो हम लगातार अष्टाध्यायी क्यों पढ़ेंगे? लगातार अष्टाध्यायी पढ़ना वो भाषास्पद है, कोई मतलब नहीं। हम लिट बना रहे हैं तो लिट संबंधी प्रकरण को हम पढ़ते चलेंगे। तो हम वहाँ पहुँच गए। तीसरे अध्याय से हमने आम का प्रकरण लिया, छठवें अध्याय से हमने द्वित्व लिया, 7-4 में जाके हमने अभ्यास कार्य किए तो हमको पता चल गया जिसको द्वित्व किया है उसको क्या होगा। भस धातु था तो भस भस बभस, चल चल चचल, लिख लिख लिलिख, बुध बुध बुबुध, ये बना लिया हमने। अब ये जो बन गया इसमें लिट लकार के प्रत्यय लगे, ये एक प्रकरण हो गया। अब एक बात और होती है लिट में कि हम कहते हैं पपात पेचतु पेचू और पपाच पेचतु पेचू, ननाम नेमतु नेमु। तो वो कौन से धातु हैं जिनके अभ्यास का लोप हो जाता है और धातु के अत के स्थान पर एक हो जाता है? तो पाणिनि कहते हैं, जब पूरा प्रकरण आपको एक अच्छे दिखाते हैं, एक साथ आपको हम दिखाते हैं कि जब लिट लकार आप बनाइए, लिट के प्रत्यय लगाइए तो उन सारे धातुओं को आप जान लीजिए कि इतने धातु हैं जिनके अभ्यास का लोप होता है और धातु में स्थित जो अत है उस अत के स्थान पर एक होता है। तो ये प्रकरण बनाते हैं षष्ठ अध्याय के चतुर्थ पाद में 120वां सूत्र लेते हैं, अत एकल मध्य नादेशादे लिटि। तो जहां जहां लिटि 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 कह के उन्होंने प्रकरण बनाए हैं, देखिए कास प्रत्यय दाम मंत्रे लिटि, उसके बाद अत एकल मध्य नादेशादे लिटि, दयते दिगी लिटि, व्यथो लिटि, जितने कार्य लिटि 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 कहकर करते हैं उन सारे प्रकरणों का इकट्ठा कर, उतने कार्य हो रहे हैं लिटि में। जितने लिटि लिटि कह के पाणिनि ने प्रकरण बनाए हैं उतने कार्य लिट में हो रहे हैं। उन अलग अलग कार्यों का विचार कर लीजिए और सामान्य का विचार कर लीजिए तो लिट बन जाएगा। कहते अत एकल मध्य नादेशादे लिटि, थली चसेति त्रिफल भैत्रपश्च राधो हिंसायाम वाजरी भूमित्रसाम फलाम सप्तानाम न शब्दवादि गुणाना। इतने सूत्र कुल हैं। इतने सूत्रों के भीतर जितने धातु हमने कहे, इतने धातुओं के अभ्यास का लोप होगा लिट परे होने पर और धातु के आको एक होगा और थलीचा सेत इत्यादि जो विशेष कहेगा तुम देखिए। इस पूरे प्रकरण का नाम हुआ लिट परे होने पर होने वाला एक तो अभ्यास लोप। लिट परे होने पर एक तो कैसे होगा, किसको होगा, और अभ्यास का लोप कैसे होगा, किसको होगा। ये एक प्रकरण हो गया। एक द्वित्व का प्रकरण हो गया, एक प्रकरण हो गया अभ्यास कार्य का, एक प्रकरण हमने पढ़ा क्री श्री ब्री स्टू लिटि, ये चल दिया। तो एक ये और सात सूत्र आ गए इडागम में, तो 7 सूत्र इडागम में आ गए, 7 सूत्र आ गए एत्वाभ्यास लोप में। और अभ्यास कार्य में सामान्य अभ्यास कार्य के बाद व्यथोलिति से शुरू किया कि सामान्य अभ्यास कार्य तो ठीक है सबको हो गए। सबको मतलब क्या है, 5 प्रत्यय परे होने पर द्वित्व होता है, लिट सन यंग चंगशु, तो 5 प्रत्यय परे होने पर द्वित्व होता है। किंतु लिट परे होने पर विशेष कार्य क्या होता है, विशेष कार्य क्या होता है अभ्यास को, ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो वहाँ सूत्र बनाते हैं अच्छा व्यथो, तो वहाँ वो सूत्र बनाते हैं व्यथो लिटि। यहाँ व्यथो लिटि से लेकर के वे अभ्यास कार्य के लिए लिट परे होने पर जो विशेष अभ्यास कार्य हैं उन विशेष अभ्यास कार्यों को व्यथो लिटि से लेकर के ससुवेति निगमे सूत्र तक उन सारे कार्यों को कहते हैं। तो देखिए कितने लिटि हो गए, कास प्रत्यादाम मंत्र लिटि, एक प्रकरण हो गया लिटि। अतेखल मध्य नादेशादे लिटि, ये दूसरा प्रकरण हो गया। व्यथो लिटि, ये तीसरा प्रकरण हो गया।
ये अभ्यास कार्य का प्रकरण है। और क्रीस्त्री भ्री भ्री स्तुत्रु सुरुसो लिति ये इडागम का प्रकरण। लिट में किस प्रकार से इडागम आपको करना है। एक धातु आएगा उसके इडागम का विचार करेंगे, फिर दूसरा आएगा तो उसका विचार करेंगे, फिर तीसरा आएगा, करते करते सब दिमाग में कुछ भी स्थिर नहीं होगा कि हमको लिट परे होने पर किसको इडागम करना है, किसको नहीं करना है, किसको विकल्प से करना है, सब नष्ट हो जाएगा। तो इडागम का विचार कर लीजिए एक साथ। हम लिट लकार बनाने के लिए जा रहे हैं, तो हम यात्रा में जाते हैं, यात्रा की पूरी तैयारी करके जैसे जाते हैं, इसी प्रकार हम सब धातुओं को लिट लकार बनाने के लिए जा रहे हैं। तो लिट लकार बनाने जा रहे हैं तो वहाँ क्या क्या करना पड़ेगा हमको। तो बोले आपको आम का विचार करना पड़ेगा, आपको द्वित्व का विचार करना पड़ेगा, आपको इडागम का विचार करना पड़ेगा, आपको एकत्वाभ्यास लोप का विचार करना पड़ेगा। तो जितने विचार आपको करना पड़ेंगे, और ये भी विचार करना पड़ेगा कि लिट परे होने पर किन धातुओं के स्थान पर आदेश हो जाते हैं। तो लिट के तरस्याम से ने शुरू किया दूसरे अध्याय के चौथे पाद में कि देखिए कितने धातु हैं जिनको लिट परे होने पर जिनकी आकृति बदल जाती है, जिनके स्थान पर कुछ दूसरे आदेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर सामान्य धातु आदेश के साथ लिट के तरस्याम वेयो वही, वे धातु को वय आदेश हो जाता है, और अध धातु को विकल्प से घस आदेश हो जाता है, और गांग लिटि और इंग धातु को गांग आदेश हो जाता है। तो लिट परे होने पर किन किन धातुओं के स्थान पर क्या क्या आदेश हो जाते हैं, ये सारे आदेश ये दूसरे अध्याय के चौथे पाद में कहते हैं। तो देखिए लिट ने तरस्याम में लिटि ले लिया, गांग लिटि से लिटि ले लिया, इन लिट को लेकर हमने लिट परे होने वाले धातु आदेशों को लिया, लिट परे होने पर आम को लिया, लिट परे होने पर अभ्यास लोप का एक प्रकरण हमने देखा, लिट परे होने पर होने वाले इडागम को हमने देखा, लिट परे होने पर होने वाले अभ्यास कार्यों को हमने व्यथोलिति से देखा, और लिट परे होने पर विशेष जो अंग कार्य होते हैं उनको दैत्य दिग्लिति के बाद हमने देखा कि ऋतश्च संयोग आदि गुण और ऋच्छद रीताम और श्रीद्री प्राम हस्तोगा, ये विशेष अंग कार्य हैं जो केवल लिट में होते हैं और किसी प्रत्यय में नहीं लगते। इनको हमने देखा। इस प्रकार पाणिनि ने बताया कि एक एक खंड खंड में एक लिट, जब धातुओं से लिट लकार हम बनाते हैं, कोई प्रत्यय लगाएंगे, लिट या कोई प्रत्यय लगाएंगे तो खंड खंड में बहुत सारे कार्य होते हैं। और एक और बहुत बड़ा कार्य होता है अंग कार्य करने के पहले, वो होता है अतिदेश। अतिदेश को जाने बिना अंग कार्य में कदम भी नहीं रखना चाहिए। अतिदेश को जाने बिना अंग कार्य के भवन में पैर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो फिसल जाएंगे, तब स्खलित हो जाएंगे, सब बिगड़ जाएगा। तो कहते हैं असंयोगा लिट कित, असंयोगांत धातुओं के बाद आने वाला जो अपित लिट है कित हो, तो प्रत्यय जैसा दिखता है वैसे नहीं होता है। तो प्रत्यय को दो प्रकार से पहचानते हैं, एक बार अनुबंध से और एक बार अतिदेश से। तो जो अतुष प्रत्यय है इसमें ककार की संज्ञा तो कहीं हुई नहीं है, कित तो हमको दिख नहीं रहा है, और लिट से इसकी आधातुक संज्ञा हो गई है पर कित नहीं दिख रहा है। तो पाणिनि कहते देखो असंयोगांत धातु के बाद जब आएगा तो कित हो जाएगा, तो भिद के बाद जब आएगा तो कित हो जाएगा। तो कित होने से क्या होगा, उससे क्या होगा, तो हमने बताया था पिछले व्याख्यान में कि प्रत्ययों में जो अनुबंध लगे उनके आधार पर पाणिनि ने अंग कार्य के तीन हिस्से कर, एक अंग कार्य है किद्गित प्रत्ययों के लिए, और एक अंग कार्य है यित्वित प्रत्ययों के लिए, और एक कार्य है इन चारों से भिन्न प्रत्ययों के लिए, वो सामान्य अंग कार्य है। तो सामान्य अंग कार्य किद्गित यित्वित से भिन्न प्रत्ययों के लिए, फिर किद्गित प्रत्ययों के लिए और यित्वित प्रत्ययों के लिए, तीन प्रकार के अंग कार्य पाणिनि ने कहे धातु से होने वाले। तो तीन ही प्रक्रिया है धातु से प्रत्यय लगने पर होने वाली, न संदंत प्रक्रिया है, न यंगंत प्रक्रिया है, न यंगलुगंत प्रक्रिया है, कुछ नहीं है। ये तीन प्रकार की प्रक्रिया है कुल, और यही सूत्र यहाँ से वहां तक जाते हैं। तो यदि प्रत्यय किद्गित है तो हम किंगिति च से गुण का निषेध करते हैं, और यदि प्रत्यय किद्गित नहीं है, किसी अतिदेश ने बना दिया है किद्गित, तो भी हम निषेध करते हैं। जैसे तुद धातु है, तुद, इससे हमने शाह प्रत्यय लगाया, तुदादिभ्य शाह, ये तो न कित है न गित है। साधातुक बपित कहता है कि ये गित है आपके साधातुक होने से,
तो हम तुद में जो गुण होने वाला था उपधा को उसका निषेध कर देते हैं किंग जैसे। तो ये अतिदेश दिशा घुमा देते हैं, ये कहाँ जा रहा था अंगीकार, इसको घुमा के दूसरे रास्ते में डाल देते। तो देखिए इन्होंने कहा देखो भाई अतुष प्रत्यय विलेख चकार का है, अतुष उस इत्यादि, ये कित तो नहीं दिख रहा, किंतु यदि असंयोगांत धातु के बाद आएगा तो कित हो जाएगा। तो कित क्यों किया गया है? अतिदेश जो किया जाता है किसी उद्देश्य से किया जाता है, किसी फल के लिए किया जाता है। अतिदेशक खलु आरोपित संज्ञा, या आरोपित संज्ञा, तो कित नहीं था उसको कित बना दिया। तो क्यों बनाया कि कित प्रत्यय में होने वाले जितने कार्य हैं वो सब इसको होने लगे। तो कित प्रत्यय होने पर क्या होता है, बोले गुण का निषेध होता है, तो भिद गुण नहीं हुआ तो विभिदतु बना। तो बोले सभी को कर दो कित, सभी धातुओं के बाद क्यों नहीं कर देते। तो बोले देखिए यदि संयोगांत धातु आएगा बंध, बंध, और बंध के बाद अतुष आया तो संयोगांत के बाद आने वाला जो अतिदेश है वो कित नहीं होता। यदि कित होगा तो क्या हो जाएगा, तो कित प्रत्यय पर होने पर जितने कार्य कहे गए हैं उसमें से कार्य ना का लोप हो जाएगा, तो बंध के ना का लोप होने लगेगा। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि अंग कार्य करने के पहले अतिदेश का विचार कीजिए। इसलिए हमने जो नया मार्ग बनाया है प्रक्रिया, और ये हमने नहीं बनाया है, कि भगवान पाणिनि का बनाया मार्ग। पाणिनि ने एक प्रत्यय लगने पर होने वाले कार्यों का अलग अलग विभाग करके एक एक कार्य के लिए एक एक प्रकरण बना दिया है। उन प्रकरणों को इकट्ठा करके उस एक प्रत्यय की पूरी सिद्धि हम कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो हमने इसके अनुसार जब देखा कि पाणिनि ने 3 प्रकार के कार्य कहे हैं धातु से प्रत्यय लगने पर होने वाले, ये कार्य किसके आधार पर कहे हैं, अनुबंधों के आधार पर और अतिदेशों के आधार पर। अच्छा बताइए क्या कारण है कि पाणिनि ने अतिदेश के जो 26 सूत्र हैं धातुओं से लगने वाले प्रत्यय जो हैं उनके लिए 26 अतिदेश सूत्र बनाए। ये प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में गांग कुटादि से लेकर के विजित भाषणों साधा तो कपित संयोगाल से होते हुए 26वां सूत्र आता है रलो विधा दलादेश समस्या। 26 सूत्र अतिदेश के हैं, उन्होंने एक साथ कहे। तो जब पाणिनि एक साथ कह रहे हैं तो हमको बता रहे हैं कि देखो भाई तुमने धातु से प्रत्यय लगाया है, इसमें हमने अनुबंध लगाकर दिए हैं, उनके आधार पर ही आपको अंग कार्य करना है। किंतु कभी कभी अनुबंधों के अलावा इनके आधार पर भी आपको निर्णय करना पड़ेगा। तो त्वा प्रत्यय तो कित दिखता है और सेठ हो गया तो अकित हो जाता है। तो कित को अकित बनाते हैं, अकित को कित बनाते हैं। तो 3 प्रकार के अतिदेश यहाँ पर है, कित्वादिदेश, गित्वादिदेश और अकित्वादिदेश। अतिदेश को जाने बिना जो अंग कार्य करेगा वो तो फिसल जाएगा। तो एक प्रकरण में अतिदेश, तो जितने भी उपांग हैं तो पहले सामान्य शास्त्र हमने बना दिया। पाणिनि की इस व्यवस्था को देखकर हमने पहले 3 रास्ते बना दिए कि प्रत्येक कित कित है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कितने सूत्र संभावित हैं कित कित। प्रत्येक कित कित है तो आपको किंगति से लगाना पड़ेगा, प्रत्येक कित कित है तो आपको ऋतित धातु दुष्ट पूर्व से लगाना पड़ेगा ऋकारांत धातुओं में। प्रत्येक कित कित है तो आपको अचिष्ट धातु भ्रुवाम एरने काचो हुष्णो इत्यादि जो लगेंगे। ये सब क्यों कित कित तो नहीं कहा पाणिनि ने, तो पाणिनि ने कित कित नहीं कहा तो अभी ये सूत्र कित कित प्रत्यय में ही लगेंगे धातु अधिकारी प्रक्रिया में, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि गुण करने वाले सूत्रों को पर रख दिया 7वें अध्याय के 3रे पाद में। तो प्रत्येक यंग उमंग कब होंगे, जब प्रत्यय कित कित होगा। इरुर कब होंगे, जब प्रत्यय कित कित होगा। इकार को यण उकार को यण कब होगा, जब प्रत्यय कित कित होगा। पुनरुक्ति का निषेध कब होगा, जब प्रत्यय कित कित होगा। संप्रसारण कब होगा, जब प्रत्यय कित कित होगा। अनुनासिक का लोप कब होगा, जब प्रत्यय कित कित होगा। उपधा के नकार का लोप कब होगा, जब प्रत्यय कित कित होगा। तो कित कित प्रत्यय के पूरे कार्य इकट्ठे हमने लिख दिए और युष्मत के पूरे कार्य हमने इकट्ठे लिख दिए और सामान्य कार्य 4 से भिन्न भिन्न हमने इकट्ठे लिख दिया। हमने नहीं लिख दिया, पाणिनि ने लिख दिया है, हमने खाली संकलन करके इकट्ठा कर दिया इसको। तो ये सामान्य शास्त्र को जो जानता है वही विशेष शास्त्र को जानता है। यदि सामान्य शास्त्र को विद्यार्थी जान गया है
तो लिट लकार के इन प्रकरणों को पढ़कर कितने प्रकरण होगा? एक अतिदेश का प्रकरण हुआ, सही होगा। लिट कित, एक धात्वादेश का प्रकरण हुआ, लिट्य नित्रस्याम गांग लिटि इत्यादि। एक प्रकरण हुआ काश प्रत्या दाम मंत्रे लिटि, ये हो गया आम का प्रकरण। फिर हुआ लिट धातु और अभ्यास, ये हुआ द्वित्व का प्रकरण। फिर हुआ अतिक हल मध्य नादेशादे लिटि, ये लिट में होने वाले एक अभ्यास लोक का प्रकरण है। उसके बाद त्रिश्री लिटि, ये लिट परे होने पर होने वाले इडागम का प्रकरण है। उसके बाद हम आगे चले तो व्यथो लिटि, ये लिट परे होने पर होने वाले अभ्यास कार्य का प्रकरण है। तो लिटि 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 कहकर पाणिनि ने जितने लिट के प्रकरण बनाए हैं, उन प्रकरणों में कौन कौन से कार्य होते हैं, इनको हमको अष्टाध्यायी से निकाल के अलग रख लेना चाहिए। यदि हम धातुओं का लिट लकार बना रहे हैं तो पूरी अष्टाध्यायी को लगातार खोलना टटोलने की हमको आवश्यकता ही नहीं है। जब हम लिट लकार बना रहे हैं धातुओं का, तो सारे लिट के प्रकरणों को निकाल के हमें रख लेना चाहिए कि लिट परे होने पर द्वित्व होगा, लिट परे होने पर अभ्यास कार्य होगा, लिट परे होने पर एक अभ्यास लोप होगा, लिट परे होने पर धातुओं को इस प्रकार से विरागम होगा। ये सारे प्रकरण हमने निकाल लिए और निकाल करके हम सारे धातुओं का लिट लकार बना लेते हैं। और आप बना के देखिए कि 3 दिन में सारे धातुओं का लिट लकार सिद्ध हो जाता है। दुनिया के सारे धातुओं का लिट लकार यदि विद्यार्थी समर्थ है, योग्य है, तो 3 दिन नहीं तो 1 सप्ताह पर्याप्त है। 1 सप्ताह में दुनिया के सारे धातुओं के लिट लकार की सिद्धि हो जाती है, जो 12 बरस में नहीं होती प्रक्रिया ग्रंथों से पढ़ने से। तो ये व्यवस्था पाणिनि की है। और दूसरी अंग कार्यों की व्यवस्था क्या उनकी है कि देखो भाई, अंग अजंत होता है अथवा हलंत होता है। अजंत होता है तो अंतिम अच को कार्य होगा जो भी होगा, और हलंत यदि अंग है तो अंतिम अच को कुछ नहीं होगा, आदि के अंतिम हल को कुछ नहीं होगा, आदि हल को भी कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा उपधक होगा। तो उन्होंने विभाग कर दिया अंग कार्य के, तो उन्होंने विभाग कर दिया अंगों के। अदुपध, अतुपधाया, अतो हलादे लघु, होरदुपधात, अदपद हलन धातुओं के लिए उपधक के लिए कार्य करते हैं। इदुपद, उदुपद और हृदपद, 4 विभाग बना दिए। बाकी सामान्य में गए, जिसके लिए पाणिनि कुछ नहीं कहते उसके लिए हम भी कुछ नहीं करते। रलो विधात हलादे संश्च उगंत लघुपधस्य च, तो ये जो कार्य होता है हलंत धातुओं को वो उपधक होता है। तो सामान्य अंग कार्य, उसके बाद विशेष अंग कार्य, सामान्य अंग कार्य और विशेष अंग कार्य, अनुबंध को देखकर होने वाले अंग कार्य, और अतिदेश को, अतिदेश के होने पर तदनुसार प्रत्यय को मानकर होने वाले अंग कार्य। जब प्रत्यय को कह दिया जाता है कितवत, मतलब कित हो जाता है। तो कित वाले मार्ग में 3 रास्ते बना के आप रख लीजिए। जैसे रेलवे लाइन होती है, रेलवे का ट्रैक होता है, गाड़ी उसी ट्रैक में चलती है, दाहिने बाएं नहीं चल सकती। इसी प्रकार 3 ट्रैक बनाए हैं पाणिनि ने, 3 रास्ते बना दिए, 3 मार्ग बना दिए हैं, चौथा मार्ग ही नहीं। धातु से प्रत्यय लगेगा तो उसको 3 में से किसी एक रास्ते में से जाना है, 3 में से एक रास्ते से जाना है, चौथा रास्ता ही नहीं है उसके लिए। तो कौन सा रास्ता पकड़ेंगे? तो बोले किदगित वाले रास्ते में कौन चलेगा? किदगित रास्ते में वे प्रत्यय चलेंगे जो किदगित है, जहाँ ककार की संज्ञा हुई है, गकार की संज्ञा हुई है। और कौन से चलेंगे? तो जिनको अतिदेश ने कित या गित बना दिया, गांव को जाति को गित कह दिया, तो ये भी आ जाएंगे। और जिनको कित कर दिया वो आ जाएंगे। अकित के रास्ते में कौन चलेंगे? जो प्रत्यय अकित है अथवा नक्ता से जिनको अकित बना दिया है। तो अनुबंध के द्वारा और अतिदेश के द्वारा प्रत्ययों के स्वरूप का विचार करके 3 रास्ते जो सामान्य बने हैं अंग कार्यों के, जिनको पढ़ने में 1 सप्ताह से ज्यादा समय नहीं लगता। इनको हम पढ़ें 1 सप्ताह में, प्रक्रिया की पूरी संधि हम पढ़ लें। तो ये जो सामान्य अंग कार्य है तो सबके लिए सारे प्रत्ययों में हमको विचार करना पड़ेगा। अरे जो साधातु आधातु के जो गुण होता है वो तो सारे साधातु आधातु प्रत्यय में होता है। तो कहाँ नहीं होता है? जब प्रत्यय कित होता है तो नहीं होता, प्रत्यय जित वित होता है तो नहीं होता, 4 को छोड़ के सर्वत्र होता है। बस ये सामान्य कार्य होता है। और संधि कार्य जो है, हमने संधि को क्या किया, इतना बड़ा संधि का जो प्रपंच है इसको हमने निचोड़ दिया। और प्रक्रिया के लिए जो संधि है उनको हमने एक एक अक्षर के क्रम से निकाल के रखा। कौमुदी में संधि के सारे सूत्र जो संधि के प्रकरण में लिखे गए
उनको पढ़कर आप एक शब्द भी नहीं सिद्ध कर सकते, क्योंकि प्रक्रिया के सूत्र ही नहीं। तो चो को क्यों नहीं रखा वहाँ, भ्रष्ट भ्रष्ट को क्यों नहीं रखा वहाँ, भ्रष्ट भ्रष्ट को जगह सुबंत में क्यों रख दिया? तो सुबंत का सूत्र है क्या वो? भ्रष्ट भ्रष्ट जैसे तो तिंगंत में भी लगता है सूत्र, और कृदंत में भी लगता है सूत्र, और सुबंत में भी लगता है। तो जो सूत्र सबके लिए उपयोगी है उनको प्रकरणों के बाहर रखना चाहिए, उनको बांध के नहीं रखा जाता। भगवान सूर्य सबके लिए उपयोगी है, तो भगवान सूर्य को भगवान ने वहाँ सातवें आसमान में पर में विमल बैठा दिया है, बीचों बीच पूरे विश्व को प्रकाश देता है। तो संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र और संधि सूत्र, ये सारी प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी हैं, इनको अलग निकाल दीजिए। उसके बाद सामान्य अंग कार्य और प्रक्रिया अनुसारी संधि, इसको हमने अलग निकाल दिया। और उसके बाद एक एक प्रत्यय के लिए जितने सूत्र लगते हैं उनको सामने रख दिया। अब आपको लिख आकार बनाना है, जितने प्रकरण हमने बताए उतने सामने रख लीजिए, सब धातुओं का लिख आकार निष्पन्न हो जाए। तो इसलिए एक एक धातु के 10-10 आकार बनाना ये सर्वथा अविधि है, और सब धातु का एक लकार बनाना यही पाणिनि की विधि है। ये विधि प्रक्रिया ग्रंथों को समझ में नहीं आती। अब देखिए लुंग बनाना है, लिट की बात बता दी, लुंग बता देते हैं। बस ये दो से आपको पूरा तात्पर्य पाणिनि का और पौष्पिक प्रक्रिया का, तो दोनों तात्पर्य आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। लुंग बनाना, सब धातुओं का लुंग लकार बनाना है, सब धातुओं से लुंग प्रत्यय लगाना है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक एक धातु को अगर हम बनाएंगे तो ये तो सिवा मूर्खता की कुछ भी नहीं, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रक्रिया है, सबका अलग अलग डिजाइन है, बन ही नहीं सकता। तो पाणिनि कहते हैं देखो सबका लुंग बनाना है, तो सबसे पहले आपको हम लुंग लकार के लिए विकरण बताते हैं। कौन सा प्रत्यय लुंग लकार में लगेगा, कौन से प्रत्यय लुंग में लगेंगे, किस धातु से। लुंग लकार सपाट सीधा नहीं है कि आपने लिट बनाया स्यति स्यता स्यन्ति और इष्यति इष्यता इष्यन्ति स्यते स्यते स्यन्ते, तो सारे धातुओं से यही लग गए। परस्मै पद में स्यति स्यता स्यन्ति लग गया, और आत्मनेपदी पद में स्यते स्यते स्यन्ते लग गए, और सारी धातुओं का लिट बना। ऐसा लुंग लकार सीधा नहीं है। तो हम लोग बचपन से सुन रहे हैं कि लुंग लकार बड़ा कठिन होता है, और जब हमने पास में आके देखा तो इसमें कहीं कुछ कठिन है ही नहीं। पाणिनि के शास्त्र में कुछ कठिन है ही नहीं। पाणिनि का शास्त्र बच्चों के खिलौने के समान, बच्चों के झुनझुने के समान सरल है, किंतु हम उसको पढ़ते नहीं। हम गलत रास्ते में जाके व्याकरण को लगाते हैं, कहते हैं यही पाणिनि है। तो सिद्धांत कौमुदी पाणिनि का व्याकरण नहीं है, अष्टाध्यायी पाणिनि का व्याकरण। इसके क्रम को पहचानिए, इसके अधिकारों को पहचानिए, इसके प्रकरणों को पहचानिए, इनके अनुवृत्ति को पहचानिए। तो अधिकार, अनुवृत्ति और प्रकरण, ये पाणिनि के अष्टाध्यायी के मूल तत्व हैं। इनके अनुसार पढ़िए, एक प्रकरण पूरा निकाल लीजिए। अगर अष्टाध्यायी जब एक सूत्र को उठाते हैं, निकालते हैं, तो सूत्र अपनी जड़ों से कट जाता है, मर जाता है, तो कुछ नहीं रहता है। उठाना तो पूरे प्रकरण को उठाइए, जैसे हनुमान जी पहाड़ को उखाड़ के ले आए, पूरा प्रकरण उठा लीजिए। आपको यदि जिसके बारे में पढ़ना है तो काश प्रत्यादावंत्र लिखि से लेकर के क्रीचानुप्रदिते लिखि तक जो सूत्र हैं, या अभ्युत्सादयाम प्रजनयाम को ले लीजिए साथ में, इतने सूत्रों को निकाल लीजिए। अष्टाध्यायी चूं भी नहीं करेगी, अष्टाध्यायी में एक आवाज नहीं आएगी, निकल जाएंगी। फिर आपको एक अभ्यास लोक निकालना है, तो अतएकल मध्य नादेशादे लिखि से लेकर न शर्त द्वादि गुणानंद के सूत्र को उठा लीजिए। पूरा प्रकरण उठे, एक कार्य को करने वाला जो एक प्रकरण है उसको निकाल के बाहर रख लीजिए। ऐसे 7, 8, 9, 10 प्रकरण जितने भी हैं लिख के लिए, इन सबको निकाल के आप अलग अलग रख लीजिए, और देखिए सारे प्रकरणों में अलग अलग कार्य। एक में द्वित्व हो रहा है, एक में आम हो रहा है, एक में एक का अभ्यास हो रहा है, एक में अभ्यास कार्य हो रहा है, एक में धात्वादेश हो रहा है, एक में इडागम हो रहा है। तो सबको आपने रख लिया, अलग अलग अपने सामने रख लीजिए, और इनके क्रम को जान लीजिए, क्या करने के बाद आपको क्या करना। ये सब आप कब कर सकते हैं, जबकि आपको सामान्य अभ्यास, जबकि आपको सामान्य अंग कार्यों का ज्ञान हो और संधि का ज्ञान, तभी आप कर सकते हैं। सामान्य शास्त्र सबके लिए। तो जैसे हमको लुंग बनाना है और सब धातुओं का लुंग हमको बनाना है,
हम अष्टाध्यायी में किस दरवाजे से घुसे हैं, तो हम आपको बताते हैं कि आपको लुंग लगाना है। तो लुंग तो प्रत्यय है, और प्रत्यय कहाँ होते हैं? प्रत्यय होते हैं तीसरे अध्याय, धातु से लगने वाले। तो तीसरे अध्याय के पहले पाद का 43वां सूत्र आप खोलेंगे, चिरी लुंगी। यहाँ से शुरू हुआ लुंग कि चिरी लुंगी और चिले सिच। किस धातु से सिच लगेगा और किस धातु से क्सा लगेगा, और किससे अंग लगेगा और किससे चंग लगेगा और किससे चुड़ लगेगा। तो चिली लुंगी चिले सिच शलिक बता श्लिशालिंगने नदृश, ये 3 सूत्र बताए कितने धातुओं से क्सा लगेगा और किन से चंग लगेगा। कहते नहीं श्री द्रुसुभ्यकर तरिचंग विभाषा धेच्यो गुपे छंदसी नो नियति ध्वनियत केलियत कर्व्यतिभ्यः। इतने धातुओं से आपको लुंग बनाना है तो आपको चंग लगाना पड़ेगा। और अंग किससे लगाएंगे? तो अस्यति व्यक्ति ख्यातिभ्यों लिपिसिचि भश्च आत्मने पदेश्वनि तरस्याम प्रसादित जुतादि तपसे पदेषु सर्ति शास्त्रभ्यश्च इरितो वा ज्री स्तंभून रुचु 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 शुभ्यश्च। इतने धातु को लुंग लगाना है तो आप बनाना है तो आपको अंग लगाना पड़ेगा। तो पहले जब लुंग बनाना है किसी धातु का तो पहले हमको ये विचार करना पड़ेगा कि इससे हमको अंग लगाना है, इससे हमको चंग लगाना है, इससे हमको क्सा लगाना है, इससे हमको सिच लगाना है कि हमको सिच लगा के उसका लुक कर देना है, कि सिच लगाने के बाद हमको उसको सक कर देना है। तो ये 12 प्रकार के प्रत्यय बन जाते हैं लुंग के। तो पहले ये विचार करना, ऐसा नहीं है सावधान 22 पसेरी वाला कि उठाया और सबसे क्षति सतह को दौड़ा दिया। यहाँ पहले ये विवेक करना पड़ता है कि किस धातु का लुंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय हमको लगाना। ये हमने इस प्रकरण में निर्णय कर लिया। लुंग का ये पहला प्रकरण है। पहले प्रकरण में विचार करना पड़ता है कि लुंग बनाना है धातुओं का तो कौन सा प्रत्यय लगा के बनाना है। ये एक बात होगी। अब दूसरा विचार हम ये करेंगे कि इन प्रत्ययों के परे होने पर क्या करना है। तो सामान्य अंगकार तो हम जानते हैं, सामान्य अंगकार है अजंत धातुओं के लिए सा धातु बा धातु हो और हलंत के लिए पुगंत लघु मध्यस्थ हम जानते हैं। तो विशेष क्या है? विशेष क्या है? तो सामान्य अंग कार्य हो चाहे विशेष अंग कार्य हो, अंग कार्य के ठीक पहले हमको अतिदेश का विचार करना चाहिए। अतिदेश ही हमको बताएगा कि प्रत्यय कितगित है कि कितगित नहीं है। अनुबंध तो हमारी आंखों से दिख रहा है, सिच प्रत्यय हमको दिख रहा है कि ना तो कित है ना गित है, आंख से दिख रहा है। जब प्रत्यय कितगित नहीं होता तो हमें अंतिम एक को गुण करना होता है, उपधा के लघु एक को गुण करना। ये सब जानते हैं, छोटे बच्चे भी जान जाते हैं जब व्याकरण प्रवेश करते हैं। दुर्भाग्य इस देश में ऐसा पढ़ाया जा रहा है, अंग्रेजों ने ऐसा बना के रखा है कि न पढ़ने वाले को कुछ आता है न पढ़ाने वाले को कुछ आता है। 1% 2% लोग हैं जो शास्त्र के मर्म को जानते हैं, बाकी परीक्षाएं होती रहती हैं, वो पास फेल होते रहते हैं और दुनिया चल रही है। तो देखिए, सिच परे होने पर गुण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये कौन बताएगा? ये बताएगा सिच प्रत्यय खुद। आप किसी से मत पूछिए कि क्या करना है। हम विद्यार्थियों से यही बोलते हैं कि क्या करना है, तो हमसे मत पूछो, प्रत्यय से पूछो। प्रत्यय को देखो 3 बार, तो प्रत्यय सिच है, ये कितगित नहीं है और ये जितगित भी नहीं। तो अंत के एक को गुण होना चाहिए, उपधा के लघु को गुण होना चाहिए। पर ये कब निर्णय होगा? यदि किसी ने प्रत्यय को कितगित न बनाया होगा तो ये कौन बताएगा? इसके लिए हमको अधिदेश में जाना पड़ेगा। अधिदेश में जाना पड़ेगा। तो वहाँ हम जाते हैं तो गांव कुटादिभ्यों कुट धातु के बाद आने वाले जितने से भिन्न प्रत्यय गित हो जाते हैं। तो कुटादि धातु में 35। अब कुट धातु के बाद जब सिच आएगा, सिच प्रत्यय गित नहीं है, कित नहीं है, तो भी अध्यक्ष सूत्र उसको गित कर दिया तो अकुटित गुण नहीं हुआ, गुण नहीं होगा। और उसी प्रकरण में अतिदेश में पाणिनि एक प्रकरण में एक बात कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पाणिनि को पढ़ने से किसी को भ्रांति नहीं होती, किसी को स्खलन नहीं होता, किसी को संदेह नहीं होता, क्योंकि एक जगह वो एक बात कहते हैं, एक साथ 2 बातें कहती ही नहीं। जब अतिदेश की बात करते हैं तो खाली अतिदेश कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, इसे प्रत्यय जिसको तुम देख रहे हो कि ये न कित है न गित है,
और इसके लगने पर गुण करने के लिए आप तैयार बैठे हुए हो, तो ऐसा मत करना, सावधानी से सुन लो कि ये जो प्रत्यय है ये कभी कभी कित भी हो जाता है। गित तो हो गया, गांग कुता विजित विभाष हो, 3 सूत्रों ने इसको गित कर दिया। और कित कौन करता है? तो कहते हैं ये प्रकरण यही चल रहा है अतिदेश का। इसी में आगे जाके देखो, लिंग सचाव आत्मने पदेशु उश्च वागमा हनस्तिच, ये प्रकरण चल रहा है प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में अतिदेश करने वाला। इसी प्रकरण में आप देखिए एक अच्छे 7 सूत्र हमने लिखे हैं। लिंग सचाव आत्मने पदेशु उश्च वागमा हनस्तिच यमो बंधने विभाषोपयम्ने स्थागो रिच्च, ये 7 सूत्र हमने बता दिए। इन सूत्रों से स्थित प्रत्यय को कित किया जाता है। जहाँ एक कित किया जाता है वहाँ कित वाले कार्य होंगे, वहाँ आपको कित वाले मार्ग से चलना पड़ेगा। और जब एक कित नहीं किया जाएगा तो एक कित से भिन्न होने के कारण सामान्य मार्ग में चलेगा। तो जब कित हो जाएगा तो इससे चलना पड़ेगा, और अकित रहेगा तो सामान्य रास्ते से चलेगा। तो लिंग सचाव आत्मने पदेशु, आपने बुध धातु लिया, बुध, और बुध धातु के बाद जब सिच प्रत्यय आया तो सिच प्रत्यय तो कित नहीं है, पर उसको कित बना दिया। कित का फल क्या होगा? गुण नहीं होगा, तो अबुद्ध बन जाएगा। अबुद्ध अभुत्सा काम अभुत्सत, गुण नहीं होगा। और जब कित नहीं होगा तो गुण हो जाएगा। तो अंग कार्य के पहले अतिदेश। देखिए 5 उपांग हैं प्रक्रिया, 5 उपांग हैं। धात्वादेश, प्रत्ययादेश, साधातुक प्रक्रिया में विकरण, आधातुक प्रक्रिया में इडागम, उसके बाद अतिदेश। द्वित्वाभ्यास कार्य केवल 5 प्रत्यय के लिए। ये सबका विचार करने के बाद अंग कार्य, झटे के हथौड़े मारने के समान अंग कार्य नहीं कर, अंग कार्य के पहले इतने विचार कर ले। तो ये हो गए, तो ठीक है, इतने हो गए तो क्या हम अंग कार्य कर लें? अतिदेश का विचार हमने पूरा कर लिया, तो अब हम क्या अंग कार्य कर सकते हैं कि प्रत्येक कित है तो हम गुण ना करें, और अकित है तो गुण कर दें? बोले नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि सिच प्रत्यय के लिए हमने एक विशेष प्रकरण बनाया है, जो सिच के लिए बनाया है, और सिच के लिए विशेष अंग कार्यों कहता है। ये प्रकरण है 7वें अध्याय के दूसरे पाद में, पहले सूत्र से लेकर 7वें सूत्र। कि देखो भाई, सिच प्रत्यय परे होने पर, क्योंकि सिच प्रत्यय कित से भिन्न है, तो साधातुक आधातुक प्रत्यय परे होने पर आपने पढ़ रखा है कि साधातुक आधातुक उसे गंतंग को गुण होना चाहिए। तो सिच में ऐसा नहीं होता। सिच वृद्धि परस्मै पदेशु, सिच वृद्धि परस्मै पदेशु अतोग्रांतस्य वदप्रजनन्तस्याच नेति न्यंतक्षणस्वजाग्निश्वेदिता मूनोते विभाषा अतो हलादेर लघु। ये 7 सूत्र पाणिनि ने विशेष बनाए सिच के लिए। अब आपको लुंग लकार बनाना है, तो देखिए लुंग लकार की सामग्री हमने आपके सामने परोस दी, रख दिया आपके सामने ला करके, कि 7 सूत्र अतिदेश कर रहे हैं। लिंग सचाव आत्मने पदेशु से लेकर स्थागो रिच तक, ये 7 सूत्र जो सिच वृद्धि से लेकर अतो हलादे लघु तक है, सिच के लिए विशेष प्रकार के अंग कार्य कह रहे हैं। सामान्य अंग कार्य को बाध करके विशेष कार्य कह रहे हैं। और तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में चिली लुंगी से लेकर हम चले, तो चिली लुंगी से लेकर हमको ये पता हो जाता है कि लुंग लकार में किस धातु से हमें कौन सा प्रत्यय लगाना चाहिए। तो चिली लुंगी से लेकर क्रीम छंदसी तक हम ये जान जाते हैं कि किस धातु से हमको चंग लगाना है, किससे अंग लगाना है, किससे सा लगाना है, किससे सिच लगाना है। तो ये अलग अलग प्रकरण बन गए। इन प्रकरणों को इकट्ठा कर लिया जाए तो हम सारे धातुओं का लुंग लकार बना सकते हैं। और लुंग लकार तो हमको बनाना ही चाहिए, क्योंकि लुंग लकार सामान्य भूत है। हम लोग जहाँ चाहते हैं वहाँ लंग लकार बोलते रहते हैं। तो लंग लकार तो अनद्यतन भूत के लिए, सामान्य भूत के लिए तो लुंग लकार है। कठिन कुछ नहीं है। कठिन 2 बातें हैं कि हमारा संकल्प कच्चा है, हम पढ़ने नहीं चाहते। हमको जब बिना पढ़े डिग्री मिलती है और बिना पढ़े सब कुछ मिल जाता है, तो हम क्यों पढ़ें? दूसरी बात कि जो पढ़ना भी चाहते हैं वो क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि उनके सामने जो प्रक्रिया के मार्ग बने हुए हैं, जो चले आ रहे हैं हजारों हजार साल से इस देश में, हजारों बरस से जो मार्ग चले आ रहे हैं, वो सारे मार्ग
जान निकाल लेने वाले मार्ग है, प्राण लेवा मार्ग है। सारी शक्ति का निचोड़ कर देते हैं, निचोड़ डालते हैं, और तब भी बात पूरी समझ में नहीं आती। तो छोटा बच्चा भी बात को समझता है। छोटा बच्चा जो दिखता है, शक्ल से छोटा दिखता है, आकृति से छोटा छोटा नहीं होता है। दिमाग उसके पास मनुष्य का वही होता है। तो समझाना चाहिए। तो कैसे समझाना चाहिए? जैसे पाणिनि ने समझाया वैसे समझाना चाहिए। सुहृद भूत्वा, भाष्यकार कहते हैं सुहृद भूत्वा आचष्टे, आचार्य सुहृद भूत्वा आचष्टे, मित्र के समान समझाते हैं, चुपचाप धीरे से बताते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो हमने पाणिनि की उसी पद्धति से आपके सामने लिट उल्लुंग लकार को समग्र बनाने की जो विधियां बताई, ये निदर्शन मात्र हैं। इनको सुन करके, इनको देख करके आप सारे प्रत्ययों के विषय में ऊह कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वही जान सकते हैं कि एक धातु के 10 लकार बनाना अविधि है, सब धातुओं का एक लकार बनाना ही पाणिनि विधि है। ये तावदेव।